आज टैटू फैशन, स्टाइल और अभिव्यक्ति का पर्याय है। हाथ हो, पीठ हो या गर्दन, शरीर का हर हिस्सा कैनवास बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब पुरुषों के लिए शरीर पर या खासकर हाथ पर टैटू बनवाना एक बड़ी वर्जित बात थी? इसके पीछे महज फैशन या सामाजिक दबाव नहीं, बल्कि एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है। आइए इस वीडियो में जानते हैं उस छिपी हुई मर्यादा और आस्था की कहानी को। स्वागत है आपका। अघोरा में महादेव से जुड़ी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। टैटू का इतिहास हजारों साल पुराना है। अलग अलग संस्कृतियों में इसे वीरता, पहचान, चिकित्सा या जनजाति की निशानी के रूप में देखा जाता था। भारत में इसे गोदना कहा जाता था और यह कला आदिवासी समाजों की पहचान थी। टैटू की कला आदिवासी समाजों की एक महत्वपूर्ण पहचान रही है। यह केवल शरीर सजावट नहीं, बल्कि उनके जीवन, आस्था, सामाजिक स्थिति और विरासत की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। भारत में मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति जैसे आदिवासी समूहों में टैटू, गुदाई का गहरा धार्मिक और उपचारात्मक महत्व है, जहां इसे जीवन के महत्वपूर्ण चरणों, सामाजिक स्थिति और आध्यात्मिक संरक्षण के रूप में देखा जाता है। यह कला प्राकृतिक आपदाओं, बुरी आत्माओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षा का माध्यम भी मानी जाती है। इसके अलावा टैटू जनजाति की सदस्यता, पहचान और गौरव का प्रतीक होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। आदिवासी टैटू सर्पिल, ज्यामितीय पैटर्न, जानवरों और खगोलीय प्रतीकों से बने होते हैं, जिनका जनजाति के भीतर विशिष्ट अर्थ होता है। इस प्रकार टैटू आदिवासी जीवन और संस्कृति की आत्मा से जुड़ा होता है और यह अपनी पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता है। एक गहरी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा है जो हजारों साल पुरानी है और आज भी कई आदिवासी समुदायों में जीवित है। यह कला मनुष्य की जीवन यात्रा, समाज में स्थान और पारिवारिक वंश को दर्शाती है तथा उनसे जुड़े विश्वासों और जीवन मूल्यों को संजोए रखती है। इस व्यापक जानकारी के आधार पर पुरुषों के शरीर पर टैटू बनवाना पहले वर्जित माना जाता था, क्योंकि यह विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों से जुड़ा होता था, जिसे समझना और सम्मान देना आवश्यक था। लेकिन पश्चिमी समाजों में लंबे समय तक टैटू को अपराधियों, दासों या निम्न वर्ग के लोगों से जोड़कर देखा गया। इस कारण भी संभ्रांत या धार्मिक पुरुष इससे दूरी बनाते थे। लेकिन सवाल यह है कि यदि धार्मिक प्रतीकवाद के लिए टैटू बन भी रहा था, तो पुरुषों ने हाथ को क्यों छोड़ दिया? इसका सीधा संबंध है शुद्धता और मर्यादा की अवधारणा से। सनातन धर्म और कुछ अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में शरीर पर किसी देवी देवता, मंत्र या धार्मिक प्रतीक का टैटू बनवाना उचित नहीं माना जाता। इसका सबसे बड़ा कारण है शुद्धता, पवित्रता बनाए रखना। जब कोई व्यक्ति स्नान करता है तो शरीर से बहने वाला जल टैटू को छूकर आखिर में पैरों तक पहुंचता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि उस पवित्र नाम या छवि का अपमान होता है, क्योंकि वह जल अशुद्ध हो जाता है और पैरों को छूता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण हाथ के उपयोग से जुड़ा है। हमारे हाथ शरीर का वह हिस्सा है जो सबसे अधिक अशुद्ध चीजों के संपर्क में आता है। प्राचीन और रूढ़िवादी मान्यताओं के अनुसार शौच क्रिया के बाद सफाई या किसी गंदे काम के लिए हाथों का इस्तेमाल होता था। ऐसे में यदि हाथ पर किसी भगवान का नाम या पवित्र प्रतीक बना हो, तो वह अपवित्र हो सकता है, जिससे ईश्वरीय अनादर का दोष लगता है। यही कारण था कि लोग, खासकर पुरुष, धार्मिक टैटू के लिए हाथों को छोड़कर शरीर के उन हिस्सों को चुनते थे जिनकी शुद्धता बनाए रखना आसान हो। प्राचीन भारत के समय देह को देव का मंदिर माना जाता था और हाथों को सबसे पवित्र अंग। कुछ ज्योतिषीय मान्यताएं भी थीं, जिनके अनुसार शरीर के कुछ हिस्सों पर बने टैटू, खासकर धार्मिक प्रतीक, व्यक्ति के भाग्य और ग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं अगर उनकी पवित्रता भंग हो जाए। इसके अलावा प्राचीन समाजों में सादगी और वैराग्य को उच्च नैतिक मूल्य माना जाता था। शरीर पर स्थायी निशान बनवाना अक्सर इस सादगी के विरुद्ध माना जाता था। यह जानना दिलचस्प है कि जहां पुरुषों ने हाथ पर धार्मिक टैटू से दूरी रखी, वहीं कई भारतीय समुदायों में महिलाओं में गोदना की प्रथा रही है। महिलाओं में गोदना अक्सर सौंदर्य, कबीले की पहचान या कुछ जनजातियों में मृत्यु के बाद एकमात्र चीज जो साथ जाती है के रूप में किया जाता था। इसका उद्देश्य अक्सर शुद्धता, अपमान की धार्मिक चिंता के बजाय
सामाजिक या आध्यात्मिक अधिक होता था। उनके लिए गोंदन केवल सजावट नहीं था, वो श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक था। वो अपने शरीर पर देवी के प्रतीक, पवित्र चिन्ह या पति का नाम गोंदवाती थी। उन्हें माना जाता था कि यह गोंदन उन्हें अशुभ शक्तियों से बचाता है और देवी की कृपा उन पर बनी रहती है। समय के साथ सामाजिक और धार्मिक मानदंडों में ढील आई है। आधुनिक जीवन शैली में जहां हाथों की स्वच्छता अब पहले से कहीं अधिक है और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है, टैटू अब वर्जित नहीं रहा। आज लोग अपनी आस्था को गर्व से दिखाते हैं, भले ही वह उनके हाथ पर टैटू के रूप में क्यों ना हो। यह आज की पीढ़ी के लिए आस्था और अभिव्यक्ति के बीच संतुलन साधने जैसा है। लेकिन इस बदलाव के बावजूद हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक समय था जब यह एक बड़ी आध्यात्मिक मर्यादा का विषय था। टैटू को हमारे भारत में गोंदन या गोदना कहते हैं। यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि गोदना प्रथा कब शुरू हुई। हालांकि कुछ समूहों में गोदना को सुंदरता का एक हिस्सा माना जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि गोदना कला की शुरुआत शरीर पर किसी घाव के काले और नीले पड़ने और फिर उसके निशान रह जाने से हुई होगी। ये थी वह छिपी हुई धार्मिक कहानी कि क्यों पहले पुरुष अपने शरीर पर या हाथों पर टैटू नहीं बनवाते थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।